होते हैं कोटा, जहां पर महापौर का पदभार सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी मौजूद हैं। तो ये कोटा उत्तर दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल, उत्तर की मेयर मंजू मेहरा करेंगी पदभार। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल समारोह में सभी जो भी अतिथि आए उन सबका मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय भारत, जय। धन्यवाद, आभार पधारे सभी अतिथि महानुभावों का। और इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न होता है। नमस्कार। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। कल नीतीश कुमार लेंगे सीएम पद की शपथ। एनडीए विधायक दल की बैठक में हुआ ये फैसला। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। आज नीतीश पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। आपको बता दें कि सुशील मोदी बनेंगे बिहार के डिप्टी सीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में 7वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। कल नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। एनडीए विधायक दल के बैठक में यह फैसला लिया गया। एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए हैं नीतीश कुमार। आज नीतीश पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा। वहीं सुशील मोदी एक बार फिर बिहार के डिप्टी सीएम बनेंगे। पटना में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। इस तरह से नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे, जबकि डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी को चुना गया है। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा की। एनडीए की इस बैठक में सभी 4 घटक दल मौजूद रहे। इस बार के चुनाव में बता दें कि एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू और हम और वीआईपी के 125 विधायक चुने गए हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि ये लगभग तय हो गया है कि नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। यहाँ से सीएम आवास से निकलेंगे और चंद कदम पे ही ये राजभवन है, आप सामने देख सकती हैं। अभी हम इस वक्त सीएम आवास पे खड़े हैं और हम कैमरा पैन कर रहे हैं। आपको दिख जाएगा कि कितनी गहमा गहमी और चहलकदमी बढ़ गई है राजभवन की तरफ। और यहाँ से जैसे ही नीतीश कुमार निकलेंगे एनडीए के नेताओं के साथ, जो घटक दल के नेता हैं उनके साथ निकलेंगे, राजभवन पहुँचेंगे और राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपेंगे। और उसके बाद जो मायने रखती है 7वीं बार बिहार के सीएम बनेंगे नीतीश कुमार। और आपको बता दें कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को एक बार फिर से एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। और इसी के साथ अब 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। वहीं डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी को चुना गया है। जेडीयू के नेता रहेंगे, बीजेपी के नेता रहेंगे और जो हम के नेता हैं वो मौजूद यहाँ रहेंगे। और सभी की मौजूदगी में राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार और समर्थन पत्र सौंपेंगे। उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे अगले मुख्यमंत्री के तौर पे। और उनके साथ कौन कौन से चेहरे होंगे इसको लेकर थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बैठक चल रही है। घंटे तक ये समय होगा और उसके बाद जब नेता निकलेंगे सीधे राजभवन जाएंगे। अभी बैठक चल रही है और लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता की खबर आ रही थी कि सुशील मोदी का चयन हो गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पे वो जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाई है। और जो विधायक दल के नेता हैं उनका भी चयन किया जाना है। और हम बार बार बता रहे हैं कि 2 चेहरे होंगे, वो सामाजिक समीकरणों को साधने के लिहाज से होंगे। यानी कि एक पद के लिए एक दूसरे वर्ग से चेहरा होगा, यानी कि दूसरे पद पर अगर कोई चेहरा होगा तो वो दूसरे तबके का होगा। बीजेपी सभी सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इम्पोर्टेंस जाहिर किया था कि एनडीए को साइलेंट वोटर्स ने जिताया है, नारी शक्ति ने जिताया है, तो साइलेंट वोटर्स का भी उसकी मौजूदगी आप देख सकती हैं। जब सरकार बनेगी, नीतीश कुमार अगली सरकार होगी, मंडल के गठन को लेकर दिवाकर सबकी निगाहें इसलिए भी जाकर टिक जाती हैं कि आखिर प्रतिनिधित्व किन किन लोगों को दिया जाता है। क्योंकि एक तरफ जहां
युवा वोटरों की बात होती रही, युवाओं का किस तरीके से प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखता है, उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ कौन नजर आता है, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनकी तरफ से कितनी भागीदारी होती है। इस वक्त एक परसेप्शन की बात भी कही जाए तो बनानी है एनडीए को, वो प्रतिनिधित्व यहाँ पर दिखता है क्या? आप देखिए गहमा गहमी बढ़ गई है विवाह, मैं आपको बताना चाहूँगा गहमा गहमी बढ़ गई है। अब एनडीए के नेता बाहर निकल रहे हैं एक एक करके, और आप देख रही हैं कि जो मीडिया पर्सन्स हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जिप्सी बाहर आ रही है, कारकेट बाहर आ रही है, और ये सीधे राजभवन की तरफ ये सभी नेता निकलेंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। आप देख रही हैं कि किस तरीके से चहलकदमी बढ़ गई है। अब तक जो बैठक चल रही थी और लगता है कि अब ये बैठक खत्म हो गया है, और इसके बाद अब जो है धीरे धीरे करके एक एक नेता निकलेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में सारे नेता राजभवन जाएंगे और समर्थन पत्र सौंपेंगे। यहीं से प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी शपथ ग्रहण समारोह की। और आप देख रही हैं तस्वीरों में, आप देख रही हैं कि करीब आ रही हैं गाड़ियां, और जैसे ही ये गाड़ियां करीब आएगी पता चलेगा कि कौन कौन से नेता बाहर आ रहे हैं और राजभवन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आप देख रही हैं कि धीरे धीरे सारे धीरे धीरे महत्वपूर्ण नेता हैं वो बाहर निकलना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब आप देख सकती हैं कि ये सीधे ये राजभवन की तरफ जा रहे हैं। जो गाड़ियों का काफिला है, आप देखिए सुशील मोदी नजर आ गए। सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ जा रहे हैं राजभवन। आप देखिए सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ राजभवन की तरफ न जाके बल्कि सुशील मोदी जा रहे हैं राजनाथ सिंह के साथ। ये आपने तस्वीरों के जरिए देखा, और पीछे बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता जा रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ मौजूद हैं, और राजनाथ सिंह के साथ वो सीधे मुझे लगता है स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर गए हैं, स्टेट गेस्ट हाउस की तरफ रुख कर गए हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो चहलकदमी है वो बढ़ गई है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सीधे जो है स्टेट गेस्ट हाउस में सीधे राजनाथ सिंह के साथ आप देखिए सुशील मोदी पहुंच गए हैं। सुशील मोदी सीधे राजनाथ सिंह के साथ पहुंचे हैं। ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कुछ खास होने वाला है, और यहाँ से अब चीज़ें तय होगी। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि चंद कदमों की दूरी पर ये स्टेट गेस्ट हाउस है, और सीधे मैं आपको अपने कैमरे के जरिए दिखाना चाहूँगा कि स्टेट गेस्ट हाउस राजनाथ सिंह के गाड़ी में बैठकर सुशील मोदी निकले हैं। कहीं ना कहीं ये बैठक खास हो जाएगी, और यहाँ हमें इंतजार रहेगा कि कुछ और विधायक यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि गाड़ियों का काफिला लगातार निकल रहा है। कुछ और विधायक लगातार निकल रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ लीडर्स हैं जो बात कर रहे हैं मीडिया से। बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह अभी फिलहाल सुशील मोदी के साथ स्टेट गेस्ट हाउस निकल गए हैं। कोई भी नेता तो काफी ज्यादा समस्या है, अभी जो विधायक हैं वो अभी भी सीएम आवास में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस निकल गए। देवेंद्र फडणवीस भी जा रहे हैं स्टेट गेस्ट हाउस। भूपेंद्र यादव भी कुछ पलों में निकलेंगे और सीधे स्टेट गेस्ट हाउस में एक बैठक होगी। सभी नेता धीरे धीरे। बिल्कुल दिवाकर, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है। देखिए यहाँ से जब हम इंतजार कर रहे थे कि क्या 7वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार करीब 1 साल बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। यही नहीं, नीतीश कुमार के नाम सबसे ज्यादा समय तक किसी भी गठबंधन का मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी है। साल 2000 में नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। तब बीजेपी के पास 67 सीटें थी और नीतीश कुमार की समता पार्टी के पास महज 34 सीटें। फिर भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने। हालांकि 2005 के बाद नीतीश कुमार की पार्टी की सीटें बीजेपी से ज्यादा होती गई और नीतीश कुमार की पकड़ बिहार की सत्ता पर मजबूत होती गई। वैसे एक सच्चाई ये भी है
कि नीतीश कुमार अकेले दम पर सरकार बनाने में ना तो 2005 में सक्षम थे और न ही आज, लेकिन ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व का करिश्मा ही है जो वो पिछले 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कानून व्यवस्था से लेकर शराबबंदी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक हर जगह नीतीश का काम दिखता है और यही वो वजह रही जिसके बल पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के दावे की हवा निकाल दी और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत दिलाने में सफल रहे। और आज जो बोलता रहता है सरकारी नौकरी, हम बता देते हैं जब 15 साल राज करने का मौका मिला, 15 साल में कितना को नौकरी मिला जी? 95,000। और जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो एक बार फिर बिहार की बागडोर निकलेंगे अगली खबर की तरफ और बड़ी खबर अजमेर से है, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। दुकान जलकर खाक हो गया है। दिवाली के दिए से आग लगी। अजमेर के न्यू लिंक रोड स्थित हेयर सैलून पर यह आग लग गई। जानकारी के मुताबिक दुकानदार दीपावली के मौके पर दुकान में पूजा करके घर पहुंचा था। उसके 1 घंटे के बाद दिए से खुफिया तेज आग लगी और पूरी दुकान जलकर राख हो गई। साथ ही फर्नीचर भी जल गया। उसी वक्त राहगीरों ने दुकान में आग और धुआं निकलता देख और आग को बुझाने की कोशिश की। ये आग नर्सिंग होम के पास सैलून की दुकान में लगी थी। इससे काफी बड़ा हादसा हो सकता था। कई दुकानदारों ने आकर आग को बुझाने का प्रयास किया। रुक जा बोलिए सब। अरे पानी ले। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। उनके करीबियों से उन्होंने ये बात जाहिर कर दी है। अगर ट्रंप उम्मीदवारों के लिए आगे बढ़े तो उनकी पार्टी भी उन्हें ना नहीं कह पाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भले ही राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं, लेकिन ट्रंप ने फिर से व्हाइट हाउस जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अमेरिकी मीडिया से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक ट्रंप ने अपनी करीबियों को बता दिया है कि 2024 में वो फिर राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से फिर से अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और माना जा रहा है कि इसमें उनकी पार्टी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी और इसकी वजह भी पूरी तरह से साफ है। मौजूदा वक्त में रिपब्लिकन पार्टी के पास ट्रंप से ज्यादा ताकतवर और लोकप्रिय नेता नहीं है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। रिपब्लिकन में विरोधी भी जानते हैं कि ट्रंप की लोकप्रियता को नकारना सत्ता में वापसी की राह बेहद मुश्किल कर देगा। बता दें कि पार्टी में ट्रंप के विचारों को स्वीकार भी किया जाता है। 94% रिपब्लिकन्स मानते हैं कि ट्रंप ने पार्टी एजेंडे को बखूबी लागू किया है। कट्टरपंथी धड़े में 97% लोग उनके पक्ष में हैं। जाहिर सी बात है कि अगर ट्रंप 2024 के लिए हामी भरेंगे तो फिर पार्टी से कोई और नेता सामने नहीं आएगा। रिपब्लिकन पार्टी के सूत्रों ने भी इसकी पुष्टि की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दीपावली पर जले पटाखों की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। कई इलाकों में 500 से 900 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है और लोग जहरीली हवा सांस के जरिए लेने को मजबूर हैं। पाबंदी के बावजूद दिवाली पर चले पटाखों की वजह से दिल्ली की हवा खराब हो गई और दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्थिति तक जा पहुंचे। पूरी रात दिल्ली तो प्रदूषण की चादर में लिपटी ही रही। सुबह भी प्रदूषण से पैदा हुए धुंध से वहां विजिबिलिटी बेहद कम रही और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पटाखों की वजह से दिल्ली के किस इलाके में कितनी हवा जहरीली हुई, आइए ये जान लेते हैं। आज सुबह आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572 दर्ज किया गया। मंदिर मार्ग इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 दर्ज हुआ। पंजाबी बाग में 544 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। द्वारका सेक्टर 18B में 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रहा। अमेरिकी दूतावास के आसपास 610 एयर क्वालिटी इंडेक्स था। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के आसपास
एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 दर्ज किया गया, जबकि जहांगीरपुरी में 773, सत्यवती कॉलेज में 818 और बवाना इलाके में AQI 623 दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स किस स्तर पर खतरनाक होता है, ये जान लीजिए। 151 से 200 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को अनहेल्दी माना जाता है। 201 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को बहुत ज्यादा अनहेल्दी माना जाता है, जबकि 301 से 500 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स को खतरनाक माना जाता है। अभी तो दिल्ली में कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ज्यादा है, तो समझ लीजिए दिल्ली के लोगों के लिए ये कितना खतरनाक साबित होगा। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर 30 नवंबर की मध्य रात्रि तक रोक लगा दी थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आतिशबाजी देखने को मिली और नतीजा ये हुआ कि पॉल्यूशन का स्तर गंभीर स्थिति में जा पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कोटा से। महापौर का पदभार सम्मान ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है, जहां यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल मौजूद रहे। इस दौरान कोटा उत्तर दक्षिण के महापौर राजीव अग्रवाल, उत्तर की मेयर मंजू मेहरा ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में उप महापौर पवन मीणा, सोनू कुरैशी भी मौजूद रहे। आयुक्त कोटा दक्षिण और उप महापौर कोटा दक्षिण श्री पवन जी मीणा और श्री पवन जी मीणा से गुजारिश करते कि वो आए और मंच पे अपने पार्षद का पहला जो कर्तव्य है वो है अपने वार्ड की सफाई। और जिस पार्षद के वार्ड में मैंने सफाई देखी, निश्चित तौर पर उस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा। मगर किसी पार्टी के भेदभाव के, भाई ने यहाँ पर कांग्रेस का नारा लगाया, मैंने ऐतराज किया। ये जगह कांग्रेस की नहीं है, ये जगह सबकी है, आम जनता की है। यहाँ सब मिलकर के अगर काम करेंगे तभी जाकर के शहर का जो है में सुधार आएगा। मेरा निवेदन ये है कि पार्टीबाजी को भूल करके और पूरा सहयोग प्रतिपक्ष का लेते हुए दोनों मेयर जो है काम करें। उधर सुजानगढ़ के गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनूठे तरीके से दिवाली मनाई। शहीदों के नाम 1100 दिए जलाकर दिवाली मनाई। इस कार्यक्रम में हेल्पिंग हैंड नामक संस्था ने योगदान दिया। एक दीपक उनका भी रखो थाली में, जो शहीद हुए हैं भारतवर्ष की रखवाली में। उसी क्रम में यहाँ दीप उत्सव के साथ साथ एक दीपक जो कोरोना महामारी के समय हम सब की रक्षा करते हुए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं, उनकी याद में रखे एक दीपक हम लोगों ने यहाँ जलाया है। गांधी चौक में पूरे कांग्रेस की टीम की तरफ से और हेल्पिंग हैंडिंग जो ये एक संस्था है उनकी तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में गांधी चौक प्रांगण में